नामकरण से किसी की जीत हार नहीं होती है। मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में 5 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ 2 चरण का मतदान बाकी है। ऐसे में लोग जीत हार के साथ सीटों का अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही आम लोगों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों में भी विपक्ष की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस क्रम में एक नाम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी है। प्रशांत किशोर का मानना है कि विपक्ष ने बीजेपी पर जीत के लिए मौके को कई बार गंवाया है। इसमें से भी विपक्ष के पास 3 ऐसे मौके थे जहां बीजेपी को मात दी जा सकती थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तो विपक्ष ने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे। इसके बाद फरवरी में जब तक इंडिया गुट हरकत में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाजपा ने पहले ही अपनी खोई हुई जगह वापस बना ली थी। एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि पहली बार या आखिरी बार नहीं जब विपक्ष ने मौका खोया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत जैसे देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो ये मौका आपके पास हर 2 साल में आता है। उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों के आधार पर बता चुका हूं कि हमारे यहाँ कांग्रेस नीति विपक्ष के पास 3 ऐसे मौके आए जो 12 से 15 महीने का दौर रहा जिसमें बीजेपी, मोदी और उनकी सरकार बैकफुट पर रही। हालांकि विपक्ष ने उसे भुना नहीं। कांग्रेस टीएमसी से लेकर जेडीयू के लिए रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर ने कहा कि साल 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, उसी साल नवंबर में बिहार में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। उन्होंने कहा कि पूरा 2015 का साल और 16 का मई तक बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव हुए। उन 18 महीनों में बीजेपी को कहीं सफलता नहीं मिली। सिर्फ असम में बीजेपी गठबंधन की मदद से चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रही। ऐसे में वो 15 महीने का समय विपक्ष और कांग्रेस के पास था। उस समय मोदी नए थे, उनकी कल्ट इमेज बननी शुरू हुई थी या फिर शुरू नहीं भी हुई थी। उस समय सत्ता या व्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं था। उस समय विपक्ष के पास बाउंस बैक करने का समय था। उस समय कांग्रेस और उनके साथियों ने उतना प्रयास नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरा मौका नोटबंदी के बाद आया। उस समय आर्थिक निराशा कह लें या ग्रामीण निराशा कह लें दिख रही थी। नोटबंदी के बाद बीजेपी को यूपी में जीत तो मिली, लेकिन गुजरात के चुनाव से पहले पटेलों का आंदोलन शुरू हो गया। महाराष्ट्र में मराठाओं का आंदोलन शुरू हुआ। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया था जो बीजेपी के लिए या पीएम मोदी के लिए आसान नहीं था। नवंबर 2017 में जो गुजरात के लिए जो परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस ने अपने 20 साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। बीजेपी मुश्किल से 15 सीट से गुजरात बचाने में सफल रही थी। उसके बाद कर्नाटक में उसकी हार हुई। इसके बाद बीजेपी लगातार 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हारे। इसका मतलब है 2017 के मध्य से लेकर 2018 के अंदर तक सिर्फ 15 से 18 महीने का वो दौर था जब बीजेपी बैकफुट पर थी। उस समय विपक्ष के पास अवसर था कि वो चुनौती पेश कर सकती थी। उन्होंने वो मौका गंवा दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।